गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए विविध प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए विविध प्रश्नावली पढ़ते हैं। 3.4 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो अब विविध प्रश्नावली हमें पढ़ना है। देखिए विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 1 हो तो दिखाइए कि सभी n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए ai प्लस बी ए की पावर n बराबर स्मॉल a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 और फिर बी ए जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आयु है। ये आपने पढ़ा है कि तत्समक आयु को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हल करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि n बिलोंग टू n। ठीक है, तो और a बराबर हमको यहाँ पे दे दिया है ना, कितना 0 0 1 0। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने a बराबर रख लिया, हमें पता ही है, वो हमने दिया है हमको, हमने रख लिया, सोल्यूशन लिख लिया। अब हमें एक ये हमने पढ़ा था गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है, ये हमने पढ़ा था किसमें, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमें गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा था। ये गणितीय आगमन सिद्धांत होता था कि पहले हम जो है n बराबर 1 रखते थे, फिर n बराबर रखते थे कितना k रखते थे, फिर n बराबर k प्लस 1 रखते थे, और फिर हम k प्लस 1 को दिखाते थे कि ये k प्लस 1 जो है ये है राइट हैंड साइड, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, ये प्रूव करके दिखाते थे, ये दिखाते थे ना। तो वही प्रोसेस सेम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हमने देखा गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो इतना तो हमको दिए, तो सबसे पहले हमने जो दिया है वो लिख दिया। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, n बराबर 1 रख लेंगे। जब 1 रख लेंगे तो n की जगह सब जगह 1 रख लेंगे। देखिए ये आ जाएगा हमारा, देख लिखा हुआ है कि ए एल प्लस बी ए प्लस ए एल बराबर बी ए, दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, लिख दिया। जो n बराबर a के लिए सत्य है। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस n बराबर k के लिए करेंगे, तो लिख देंगे यह n बराबर k के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n की जगह में k रख देंगे, और क्या लिख देंगे, a की जगह में यहाँ पे भी k रख देंगे, k रख दिया तो इतना आ गया। इसे हमने समीकरण क्या बना लिया रखा है, 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, या इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण बना लिया जाता है। अब आगे हम k प्लस 1 रखेंगे, हमने यहाँ पे रख दिया, k रख दिया, और ये n बराबर 1 रख दिया, ये सबने पढ़ा है गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब देखिए k प्लस 1 रख देंगे, जब हमने k प्लस 1 रखा तो हमारा ये बन गया, क्या बन गया पी के प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ए एल प्लस बी ए के प्लस 1, यहाँ पे ए पी के प्लस 1, फिर प्लस के प्लस 1, फिर ए की पावर के प्लस 1 माइनस का 1, और बी इतना रख दिया और बी ए। ठीक है, ये इतना रख दिया, हमने रख दिया, ये हमने के की जगह में रखा है। ठीक है, जब हमने के की जगह में रख दिया तो अब हमको इसी से जो हमने रखा है, ये रखा है इतना, तो हमें इतने के बराबर, एक मिनट, ये देखिए इस इतने के बराबर हमें इतना प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ये है लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए एल प्लस बी ए की पावर के प्लस 1। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, आपको पता है कि गुणे में घाते क्या होती, जुड़ती हैं, तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने कर लिया ए एल प्लस बी ए की पावर के और ए एल प्लस बी ए की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस तरह से किया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से किया गया है कि ए की पावर एक्स प्लस वाई होता है, अगर इसको अलग करते हैं तो ए एक्स प्लस ए वाई अलग कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया गया है, तो यहाँ पे ए एल प्लस बी ए की पावर के और ए एल प्लस बी ए की पावर 1 कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए एल प्लस बी ए की पावर जो के है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं ए के, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 से ए एल प्लस बी ए की पावर के बराबर ए के एल प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। जब हमने एन बराबर के रखा था यहाँ पर, तो ये आया था, उसे हमने कहा था समीकरण 1 मान लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे कहाँ है, एक मिनट, ये देख लीजिए, तो ऊपर वाले को कोई मानने की जरूरत नहीं, इसको हमने कहा था समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, उसको
नहीं इसमें मान रखना है तो ये समीकरण 21 को मान लीजिए, यहीं से मान उठा के रखा गया है। ठीक है, किसकी जगह में, तो देख लीजिए इतने की जगह में ए के की जगह में रखा गया है, ए एल प्लस बी ए की जगह में, तो हमने इतना उठा के रख दिया। तो देखिए वहीं से मान इतना रख दिया, ये साइड में है ही है, इसके पावर में 1 था। अब हम इसका सबके गुणा करवा दे, पहले हम इसका गुणा ए एल में करवा देते हैं, फिर इसी गुणा बी ए में करवा देते हैं। तो देखिए पहले ए के एल का गुणा ए एल से करवाएंगे, तो देखिए ए की पावर, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ए एल है और यहाँ ए के की पावर 1 है, तो देखिए ए जो होगा इस तरह से बन जाएगा ए के प्लस 1, क्योंकि ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने ए के प्लस 1 एल। अब देख लीजिए के ए का गुणा इतने में करवाएंगे, तो यहाँ के माइनस 1 है, तो देख लीजिए यहाँ के माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो, केवल के बचेगा, तो आ जाएगा के ए की पावर के और यल बी ए बन जाएगा। अब देख लीजिए इतना हमने करवा लिया इतना। अब देख ली इसी का गुणा हमें इधर वाले में पूरे का गुणा, इतने पूरे गुणा इधर वाले में करवाना है। इधर वाले में जब करवाएंगे तो आ गया ए के एल बी ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए के ए की पावर -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई के वाला कटेंगे क्योंकि ए का मान नहीं है, बी के ए की वैल्यू है, तो इतनी आ गई और ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा, देख लीजिए यहाँ पे ये इतना आ गया। ठीक है, जब इसका गुणा हमने इतने गुणा बी ए में करवाया, ध्यान से गुणा करके देख लीजिए। अब देख लीजिए जब इतना आ गया हमारा, हम देख रहे हैं इसमें क्या करें, तो देख लिया हमें देखिए आई ए ये पास पास ले आए हैं, तो इनको हमने पास पास ले लिया। ये देखिए आई ए रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर को बगल में रख दिया। अब देखिए हमें सबके वैल्यू रखनी है, सबकी क्या करनी है, वैल्यू। तो देखिए हमने पढ़ा है कि ए आई बराबर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ए आई बराबर किसके होता है, ए के बराबर पढ़ा है। ठीक है, सूत्र ये होता है एक तरह से। ठीक है, कि ए बराबर या ए आई बराबर ए होता है। अब देखिए ए स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, हम निकालेंगे ए इंटू ए की वैल्यू दी गई हमको, ए की वैल्यू दी गई 0 1 0 0 0 1 0 0 दी गई है ना, तो हम इसका ए इंटू ए रख सकते हैं। ए इंटू ए का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन इसका करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि रो का कॉलम से पहले किया जाता है, तो हम जब 0 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 का 1 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह इसका गुणा इस कॉलम से करवाएंगे तो ये पार्ट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो, आपको बता दिया गया है कई बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका गुणा हम पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसमें करवाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, इसमें करवाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब सारा पार्ट 0 आ जाएगा। तो हम इसको 0, ये शून्य अवयव बन गया, तो हम इसको 0 रख सकते हैं 0। तो हमने वही किया, इसको 0 रख लिया 0। अब देख लीजिए जब 0 रख लिया तो हम इसकी जगह में उठा के मान रख सकते हैं, स्क्वायर की जगह में 0 रख सकते हैं, और ए आई की जगह में ए रख सकते हैं, लिख देंगे मान रखने पर, लिख देते हैं मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मान रखने पर। ठीक है, मान रख दिया हमने, जब मान रख दिया तो देखिए आ गया हमारा ए के प्लस 1, ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। यहाँ पे ए आई की जगह में हमने कितना रख दिया है, ए रख दिया ए आई की जगह में ए रख दिया है, यहाँ पे भी ए रख दिया है, और यहाँ पे 0 रख दिया, तो पूरा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब पूरा पार्ट 0 आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा ए के की पावर 1 एल। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसमें देख लीजिए इसमें क्या कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हाँ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, के ए की पावर के और बी, ये दोनों में कॉमन दिखाई पड़ा, तो हमने इसको बाहर रख लिया, और बचा कितना के प्लस 1, तो इस तरह से आ गया। अब देख लिए इस प्रकार हमने लिख दिया, यही तो हमारा साइड था दूसरे में, तो लिख दिया इस प्रकार n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग n के सभी मान के लिए सत्य होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, प्रूव्ड। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत है, फर्स्ट ईयर का सवाल है, आप सभी को आता है, मतलब पढ़ाया भी गया है। ठीक है, एक मिनट अभी देख लेते हैं कि देखिए ये साइड में आ रहा है कि नहीं। देखिए अभी हमने किया था जब यहाँ पे, ये देख लीजिए इसके साइड में यही तो आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, यही तो है प्रूव करने पर। तो अगर जब के और के कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, एक यही तो आएगा ना, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना ही आ रहा है, इतना ही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लीजिए हमने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड हमारा इतना आया, यही है हमारा क्या, राइट हैंड साइड, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड इतना ही हमें प्रूव करना था, तो बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख देंगे क्या,
प्रूव्ड। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत आपने तो पढ़ा ही, आपको तो अच्छे समझ में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, 2 भी सेम इसी तरह से है, कह रहा है ए की वैल्यू दी गई है 1 1 1 1 1, ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर इतना होता है। जहां यहाँ पे भी बोला गया है कि n बिलोंग कैपिटल N, तो इससे भी आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा ही सिद्ध करना है। मतलब वही प्रोसेस सेम यहाँ पे भी करना है, पहले एक रखना है, फिर k रखना है, फिर k+1 रखना है, और फिर जब k+1 को रखेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो दिखा देते हैं, करते हैं सवाल को। देखिए सवाल है हमारा ये, देख लीजिए। देखिए ये हमारा a बराबर है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा लिख दिया हमने, और ये हमको दिया, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि इतना हमें प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे क्या, तो हमने रख दिया है, क्या रख दिया, 1 रख दिया। जब हमने 1 रख दिया, n बराबर 1 रख दिया, तो यहाँ जो है n की जगह में 1 रख दिया तो हमारा देखिए सब जगह हमने 1 1 रख दिया, तो आ जाएगा 1 - 0 0 0। देखिए किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1, तो मतलब ये आ गया हमारा n बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो लिख दिया हमने कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n बराबर, अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ये भी हम लिख दिया हमने कि n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, तो हम इन्हें यहाँ पे लिख दिया n बराबर k रखने पर। जब n बराबर यहाँ k रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, बस n की जगह में केवल k रखना है, तो 3k - 1 3k+1 3k, ये आ गया। इसे हमने समीकरण क्या बना लिया, 1 बना लिया समीकरण नंबर 1। अब चलिए n बराबर k+1 भी रख देते हैं, तो चलिए आगे हम रख देते हैं n बराबर k+1। देखिए जब n बराबर k+1 हमने रखा तो ये आ गया हमारा pk+1 और ak+1 बराबर 3k। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जब रखा तो यहाँ k+1 हमने रखा और यहाँ पे -1 भी था, तो +1 से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 3k बचेगा। तो ये 3k इस तरह से आ गया। अब देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड दिखाना है, तो हमने ये पूरा ले लिया। ठीक है, ये लेके हमें राइट हैंड साइड दिखा देना है। तो चलिए प्रूव करते हैं अब इसको। तो देख लीजिए यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ak+1 बराबर ak इंटू a1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से, यहाँ पे समीकरण 1 भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये देख लीजिए, ये समीकरण 1 इसको मानेंगे और समीकरण 1 2 इसको मान लेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की। तो देख लीजिए आगे, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ak+1 को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे सूत्र बताया था। तो देखिए इनको अलग कर दिया गया अलग। अब देख लीजिए हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से, सूत्र लगाना है, सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ ak इंटू k की वैल्यू रख दी, यहाँ हमने k की वैल्यू रख दी। सबका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर पा दिया। क्योंकि जब भी गुणा करते हैं आपको पता है, रो का कॉलम से पूरा करवाया जाता है गुणा, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से गुणा करवाया, सब जगह एक ही एक है, तो इस तरह से आ गया, ये जुड़ गया। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया और ये आ गया। इसी तरह से दूसरी करवाया तीनों में, तो ये आ गया, ये आ गया, ये उसी तरह से तीसरे करवाएंगे तो इतना 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 आ गया। अब देखिए इतना जब आ गया तो हम सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 3k-1। जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। जैसे हम यहाँ पे जब जोड़ते हैं, देख लीजिए, जैसे हम जोड़ते हैं a प्लस a, तो कितना होता है, 3a होता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह से जब 3k-1 3k-1 3 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3a, इसको a की तरह मानिए। ठीक है, तो उसी तरह ये भी आ जाएगा सब जगह आ जाएगा 3 इंटू 3k-1। तो चलिए नीचे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देख लीजिए ये आ गया 3 इंटू 3k-1 3 इंटू 3k-1 3a इंटू 3k-1 3 इंटू 3k-1 3 इंटू 3, सब जगह वही आ गया। अब देख लीजिए हमें पता है इसकी पावर 1 है कि नहीं। ठीक है, 1 है इसकी पावर,
ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करें तो इस तरह से हो जाएगा 3k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, कितना आ जाएगा, केवल 3k आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3k 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 आ गया। और यही तो हमारा था राइट हैंड साइड जब हमने वहाँ पे माना था। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव्ड करना था, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। सवाल जो हमारा होता है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दोनों गणितीय आगमन सिद्धांत से करने थे, हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ी सी भाषा लिखी हुई वो भी लिख देते हैं कि अतः जब यह n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, अर्थात गणितीय आगमन n बिलोंग टू n के लिए यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, देख लीजिए, यदि n बराबर a, यदि a बराबर इतना दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि an बराबर इतना, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सबसे पहले ये n बराबर रखा है, हमने इसको रख दिया। देखिए pn बराबर an बराबर इतना रख दिया। अब सबसे पहले हम क्या रखते हैं, तो n बराबर 1 रखते हैं, तो हमने लिख दिया। 1 जब रखेंगे तो n की यहाँ पे भी रखेंगे, 1 यहाँ पे भी रख देते हैं, इधर साइड में पूरा 1 1 रख दिया। इसको हमने किया 1 2 3 आ गया, यहाँ पे किया इतना ही आ गया, यहाँ पे किया इतना आ गया, यहाँ पे किया इतना आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब n बराबर जब 1 रख दिया तो इतना आ गया, जब k n बराबर कितना रख दिया, 1 रख दिया तो इतना आया था, तो लिख दिया हमने कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर कितना, k मान लिया, k को रख दिया, k रखेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब हम क्या रखेंगे तीसरे स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में n बराबर k रखते हैं, k रख दिया तो आ गया k, एक ही k प्लस 1, और ये आ गया हमारा, इधर रखेंगे k प्लस 1, इसको हमने किया अंदर गुणा 2k प्लस 2, 2 और 1 जुड़ गया, 3 आ गया, यहाँ पे किया तो माइनस 4k प्लस 4, यहाँ पे किया k प्लस 1, यहाँ पे किया तो 1 माइनस 2k, और 2 अंदर चला गया तो माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 2k माइनस का 1 आ जाएगा, इतना आ गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करिए। हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 सवाल अभी पीछे किए हैं, तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ए के प्लस 1, इसको भी उसी तरह से अलग कर दिया, ए के ए इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, तो ए के तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से, मतलब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, यहाँ पे मान रख दिया हमने दोनों का। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जब मल्टीप्लिकेशन किया, आपको पता है कि रो का हमेशा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कॉलम में होता है, तो इस रो का पहले इस कॉलम में करवा दिया, फिर इसी रो का इस कॉलम में करवा दिया। इस कॉलम में करवाया तो इतना आ गया, गुणा करना आपको बता ही दिया गया है, आता ही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें करवा दिया गया। उसी तरह से आप दूसरी रो का पहले पहली कॉलम में दूसरे कॉलम में करवाएंगे तो इतना आ गया। अब देखिए जब इनको ऐड कर लेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 3k माइनस 4 के प्लस 1 माइनस 2k। तो देखिए हमें इसे उसी तरह व्यक्त करना है जो हमारा राइट हैंड साइड में आया है। ठीक है, तो हम इसको उसी तरह से व्यक्त कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ये 3 है जो, ठीक है, इसको तोड़ दिया, 3 को क्या किया, तोड़ दिया। हमने इसको लिख दिया 2 प्लस 1 रख दिया, 2 प्लस 1 और 2k कर दिया। तो अब देखिए 2 के पास इसको ले आया तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2k प्लस 2 कर सकते हैं। पहले स्टेप समझाएंगे, बाकी आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ पे 1 और 2 हम जब कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा मतलब k प्लस 1। तो देखिए वही तो सेम ये है। ठीक है, इसी से तो टूटा हुआ है, इसी तरह से तो ये निकला है कि नहीं। अब दूसरे वाले में देख लीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 k प्लस 1 हो जाएगा। अब ये स्टेप जो है ये इसी तरह से, जैसे ये वाला पहले वाला भी किया है उसी तरह से किया गया है, यहाँ k प्लस 1 ही है। तो बस इतना ही तो हमारा राइट हैंड साइड था, तो बस इतना ही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे राइट हैंड साइड ये हमारा हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे क्या, प्रूव्ड लिख देंगे। और प्रूव्ड लिखे, पहले भाषा लिख देंगे तब प्रूव्ड लिख देंगे। इस प्रकार जब यह n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग कैपिटल मतलब स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के सभी मानों के लिए सत्य है, अतः प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल है। देखिए लिखा हुआ है, यदि a तथा b सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये शायद पीछे आपको बता दिया गया है, पढ़ा दिया है, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पीछे वाली प्रश्नावली में है, ये 3.4 में। ठीक है, 3.4 3.3 में है शायद। ठीक है,
3.3 में है ये क्वेश्चन, आपको पढ़ा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 3.3 में हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अगले पार्ट में करते हैं, क्योंकि समय देख लेते हैं कितना हो गया टाइम, हमारा टाइम तो है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अब 5 को आराम से समझिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए सममित आव्यूह अथवा विषम सममित आव्यूह है। सबसे पहले हम ए को सममित आव्यूह मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि ए एक सममित आव्यूह है। जब ए सममित आव्यूह होगा तो ये ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। जब ए डैश ए के बराबर होगा, हमें इसको दिखाना है सममित रूप में पहले, फिर दिखाना है विषम सममित रूप में। तो हम लिख लेते हैं, तो ये जो बी डैश ए बी दिया है इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, और इसका डैश निकाल दिया, मतलब परिवर्त निकाल दिया। ठीक है, परिवर्त जब हमने निकाला तो ये परिवर्त अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी डैश और ये आ जाएगा ए बी डैश। फिर अब ये आ जाएगा तो ए बी डैश अलग अलग कर दिया और बी डैश की पावर डैश, क्यों, क्योंकि ये डैश तो लगा है। ठीक है, अंदर दोनों के ले जाएंगे तो ए बी में अलग डैश लग दिया और बी डैश में अलग डैश लग गया। अब देखिए आपने पढ़ा है एक सूत्र कि ए बी डैश बराबर तो बी डैश ए डैश होता है। उसी तरह से अगर बी डैश का पुनः डैश कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो फिर बी आ जाता है। और इसी तरह से ए डैश बराबर बी ए होता है, ये सब पढ़ा है। तो देखिए वहीं से ये जो बी डैश का हम पुनः डैश करेंगे तो ये बी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बी रख देते हैं, इसकी जगह में रख देंगे। अब देखिए ए बी डैश की बात करें तो बी डैश ए डैश रख सकते हैं, यहाँ पे बी डैश ए डैश होता है क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया बी डैश ए डैश रख दिया। अब देखिए हम बी डैश को बाहर रखते हैं, ए डैश बी को हमने अंदर कर दिया। जब ए डैश बी को यहाँ पे अंदर कर दिया, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये ए डैश बी को अंदर कोष्टक में रख दिया, बी डैश को बाहर ही रखे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बी डैश ए बी, ये ए, क्योंकि ए डैश बराबर किसके है, ए के है, तो हम ए डैश की जगह में यहाँ ए रख सकते हैं, तो यहाँ ए रख दिया तो बी डैश ए। अब देखिए बी डैश ए बी का परिवर्त किसके बराबर है, दिख रहा होगा, बी डैश ए बी के बराबर है। जब ये कंडीशन होती है, आपको पता है यही वाली कंडीशन कौन सी, जो ये ऊपर है, ये कंडीशन जब भी होती है, जितना मान होता है उसका डैश उसी के बराबर होता है, तो हमेशा ये सममित आव्यूह होता है। तो हमने लिख दिया कि बी डैश ए बी को एक सममित आव्यूह प्रदर्शित करता है। तो पहला हमारा हो गया। अब दूसरी कंडीशन विषम सममित भी दिखानी है। विषम सममित ने आपने पढ़ा है कि ए डैश जो होता है उसमें माइनस बराबर दिखाना होता है, बस। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। देख ले, दूसरे को हमने मान लिया, माना कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। जब विषम सममित आव्यूह है तो हमने लिख दिया ए डैश बराबर किसके, माइनस के ए के, ये हमको दिखाना है। हमने लिख दिया यहाँ पे बी डैश ए बी डैश, इसका डैश फिर से निकाल लिया। जब इसका फिर से डैश निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे, तो देखिए डैश अंदर आ जाएगा, ए बी डैश लिख देंगे, इसको बी डैश बी डे लिख देंगे। आपको पता है कि बी डैश बी बराबर कितना होता है, बी रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, तो हमने रख दिया, देखिए यहाँ पे बी रख दिया। अब देखिए ए बी डैश बराबर आपको पता है बी डैश ए रख सकते हैं, तो रख दिया यहाँ पे बी डैश ए डैश रख दिया। अब देखिए यहाँ पे ए डैश किसके बराबर होता है, माइनस ए के। आपको पता है विषम सममित आव्यूह में ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर होता है, तो ए डैश की जगह में हमने कितना रख दिया, माइनस ए रख दिया। जब माइनस रख दिया, माइनस को बाहर कर दिया, तो ये आ गया बी डैश ए बी, आ गया कि नहीं। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, बी डैश ए बी डैश बराबर माइनस का बी डैश ए बी, है कि नहीं, यही तो हमें प्रूव करना था, बस। तो लिख दिया, जो यह निरूपित करता है कि बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, बस यही तो हमें प्रूव करना था ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, एक बार हमें सममित प्रूव्ड करना था, एक बार हमें विषम सममित प्रूव करना था, बस। ठीक है, तो ये 5 नंबर सवाल आज की क्लास में रहेंगे, आगे के 5 नंबर सवाल पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। चलिए यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है वो भी फिनिश होती है।